सालिम बिन कासिम साहब, इनका सवाल है खैरियत के बाद। कह रहे एक बहन का सवाल है कि डॉक्टर असरार साहब और फरहत हाशमी बहुत अच्छे आलिम हैं और अहले हदीस झूठे मक्कार होते हैं। एक सवाल यह है कि सऊदी अरब में कोई मंदिर बन रहा है और सऊदी अरब को बुरा बोला जा रहा है। देखिए, डॉक्टर असरार साहब और फरहत हाशमी, दो लोगों का आपने नाम लिया है, दोनों के दोनों खालिस इखवानी हैं। इन लोगों ने, डॉक्टर असरार ने तो बाकायदा वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद का दावा किया है। वो यहाँ तक कहते हैं कि रूहें दोबारा दुनिया में आ जाती हैं और जो औलिया हैं वो दुनिया का निज़ाम देखते हैं और दुनिया के अंदर उनके असर व रसूख हैं, दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, मरने के बाद भी उनको इख्तियारात हासिल हैं। इस तरह का अकीदा डॉक्टर असरार साहब का है और डॉक्टर असरार साहब ने हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर या बर्रे सगीर में बड़े पैमाने पर इस तरह की गुमराहियां फैलाई हैं। और बदकिस्मती से हिंदुस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनका तारुफ कराया और उस तारुफ के ज़रिए हिंदुस्तान में भी लोगों के अकायद में बेशुमार खलल वाक़ हुए। इंसान अपने हमजोलियों से या जिनसे इल्म लेता है उनसे पहचाना जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने असरार साहब को मुतारफ़ करा करके अपने अकीदे को वाज़ेह कर दिया कि वो भी इखवानियत से मुतासिर हैं और इखवानियत ज़दा हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि फरहत हाशमी के बारे में आपने पूछा। फरहत हाशमी साहिबा बहुत मकबूल दाइया हैं इस वक्त औरतों में, लेकिन वो भी जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के अहबाब की खुल करके तारीफ़ करती हैं और अपने मनहज की सराहत नहीं करती। और अहले सुन्नत वल जमाअत का ज़ाब्ता है, जो मनहज की सराहत ना करे उससे इल्म नहीं लिया जा सकता। वो मनहज की सराहत नहीं करती हैं। उनकी तफसीर में बहुत सारी जगहों पर अहले बिदात की तारीफ़ मौजूद है, यहाँ तक कि इख्वानुल मुस्लिमीन की तारीफ़ मौजूद है। मौलाना मौदूदी और डॉक्टर असरार वगैरह से बहुत सारे मसाइल में मुतासिर हैं। हसनुल बन्ना की तारीफ़ करती हैं और उसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जो उनके वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। उन वीडियोज़ में इस तरह की जो हरकतें उन्होंने की हैं, या तो वो इनसे रुजू करें और रुजू उसी प्लेटफॉर्म पर करें जहाँ पर इन चीज़ों को उन्होंने पेश किया है, रिकॉर्ड किया है, और रुजू करने के बाद वो इस बात की सराहत करें कि आज के बाद से वो इस तरह का मनहज इख्तियार नहीं करेंगी, और इस बात की भी सराहत करें कि वो किस मनहज के मुताबिक दावत व तबलीग करती हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो चीज़ें सराहत के साथ जब तक नहीं आती, जब तक उनको सुनना जायज़ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, वो बाकायदा ऐसी आलिमा नहीं है जिन पर शरई मसाइल में एतमाद किया जा सके। शरई मसाइल में एतमाद करने के लिए एक ज़ाब्ता है। उन्होंने ऐसे उलमा से इल्म लिया हो जो उलमा मनहज के लिहाज से सलीम हैं, उनके यहाँ कोई खलल नहीं है, या ऐसे मदारिस में तालीम हासिल की हो जिन मदारिस में अहले सुन्नत वल जमाअत के मनाहिज के मुताबिक तालीम दी जाती हो, तब तो वो काबिल एतमाद होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लिहाजा उनसे इस बुनियाद पर भी इल्म नहीं लिया जा सकता। तो ये जज्बात की बात नहीं है, उसूली बात है। बहुत सारे लोग इसमें मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं ये उसूली बात कर रहा हूँ। मनहज सलफ के मुताबिक ये बात रखी जा रही है और इसको संजीदगी के साथ गौर करके इस पर अमल पैरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कह रही हैं, जैसा कि किसी ने वो सवाल किया है कि हदीस मक्कार और झूठे होते हैं, तो ये तो जो जिस पर इत्तेहाम लगाएगा, अगर इत्तेहाम साबित नहीं होता तो उसी तरफ लौट जाता है। तो जिसने मक्कारी का या झूठा होने का इत्तेहाम हदीसों पर लगाया, गोया वो मुहद्दिसीन को मक्कार कह रहे हैं, सहाबे इकराम को मक्कार कह रहे हैं, झूठे कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं। तो ये इत्तेहाम तो यकीन उनके ऊपर लौटेगा। हम इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहते हैं। और इसी में आखिर में कहा गया सऊदी अरब के अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये कहाँ है, कोई ला करके साबित करे। ये बेवकूफ़ी की बात है। कहाँ मंदिर बन रहा है? आपका सोशल मीडिया का कोई झूठा आका और मक्कार आकर के ये दावा करता है कि सऊदी अरब में ये हो रहा है, दूसरा खाने काबा बन रहा है, मंदिर बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसके बाद हम यकीन करके बैठ जाते हैं। ये सब इत्तेहाम तराशी है, शैतान की पैरवी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। इतने तरक्की याफ्ता दौर में हम एक झूठे चैनल पर यकीन करके और उसके बाद तहकीक के बगैर बात को आगे बढ़ा देते हैं। पता नहीं कौन से मिजाज और कौन से मनहज के लोग हैं हम लोग कि किसी को बदनाम करने के लिए झूठी खबरें बड़े आराम के साथ पास कर दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हिदायत अता फरमाए।